अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर। ओहो, क्या हुआ? आयुष्मान मेरे ड्रेस पे दाग लग गया खाने का। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं घेना को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी ड्रेस चेंज करने में। अब पता चल जाएगा कि आखिर आलिया जी यह कर क्या रही है। उस सच में अपाहिज है या फिर सिर्फ नाटक कर रही है अपाहिज होने का। आलिया, आयुष्मान, तुम गहना को बुलाने गए थे ना? हाँ, पर मेरा फोन भूल गया था तुम्हारे रूम में, ये लेने आया था। चलो अच्छा है, गहना को बुला के नहीं लाए। अब छोटे छोटे काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ ना। माना कि मैं चल नहीं सकती हूँ, लेकिन लाचार थोड़ी ना हूँ। अच्छा, बस एक छोटा सा काम कर दो, वो कबर्ड में से मुझे एक फ्रेश टाल दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू ने अगर हमें यहाँ इस अलमारी में छुपा देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। गहना तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी ना, पर तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मेरा नाटक पकड़ लेगी? तू कबर्ड में छुप के बैठी है ना, अब तेरी ये चालाकी तेरे पे ही भारी पड़ेगी। आयुष, बेटा, दशहरे के सामान की लिस्ट भेजी थी मैंने। तूने बोल दिया ना टाइम पे डिलीवरी करने के लिए। हाँ माँ, मैंने बोल दिया था। दीदी ने कुछ और सामान भी मंगवाया है, तू चल मेरे साथ, चल। आयुष्मान, वो प्लीज ताल दे दो। ओ हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। एक मिनट माँ। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्या हो रहा है यहाँ पे? बुआ जी, ये गहना मेरी अलमारी में छुपी हुई थी। पता नहीं क्या कर रही थी वहां पर, इसका क्या इरादा था। सही कहते हैं लोग, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अरे चोरी करने गई थी और का क्या? चोरी? नहीं नहीं, हम चोरी करने का आएंगे, हम चोरी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो क्या कर रही थी? अलमारी में कपड़े गिन रही थी? ना, तुमने पहले तो कान्हा जी के जेवर चुराए, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आलिया के कमरे में, उसकी अलमारी में घुस गई चोरी करने के लिए। बोलो। बिल्कुल सही कहा जीजी। उस दिन जो चांदी के बर्तन गायब हुए थे ना, मुझे पक्का विश्वास है कि इसी ने चुराए होंगे, बिना किसी के नजरों में आए हुए। हाँ। का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमें कोई चांदी के बर्तनों के बारे में नहीं पता, हमने कोई चोरी नहीं की है। तो तुम आलिया की अलमारी में क्या कर रही थी? बात पानी की तरह साफ है आयुष, इससे क्या पूछ रहे हो? चोर सच थोड़ी ना बताएगा, चोरनी है, कौन झूठ ही बोलेगी। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ गहना, जवाब दो। तुम आलिया की अलमारी में छुपकर क्या कर रही थी? हम इन पर नजर रख रहे थे। सच जानने के लिए नजर रख रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि आलिया जी चल सकती है, ये अपाहिज होने का नाटक कर रही है। क्या? हाँ डॉक्टर बाबू, आपको याद है उस दिन अस्पताल में ही ये कुर्सी पर बैठकर ऊपर आ गई थी, जबकि तब लिफ्ट का काम चल रहा था। और उस दिन जब बिजली चली गई थी, तब हम खुद इनके कमरे में जाकर देख कर आए थे कि इनको कछु चाहिए या नहीं। तभी उस कमरे में नहीं थी, और जब बिजली वापस आ गई, युवा जमीन पर पड़ी हुई दिखी हमें। अभी सुई तो नहीं है कि जमीन पर पड़ी हुई रहेगी और हमको नहीं दिखेंगी। और सबसे जरूरी बात तो ये, हमने खुद अपनी आंखों से इनको गुसलखाने में खड़े होते हुए देखा था। लेकिन इन्होंने हमें झूठा साबित करके ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम खुद भूल गए होंगे गीजर का बटन बंद करना। लेकिन हमें अच्छे से याद है कि हमने खुद गीजर का बटन बंद किया था। तो फिर वो चालू कैसे हो गया? इसका मतलब है कि वो आलिया जी ने ही चालू किया था। और इस सब से ही साबित होता है डॉक्टर बाबू कि आलिया जी अपने पैरों से चल सकती है, ये सिर्फ अपाहिज होने का नाटक कर रही है। हम जानते थे, हमरे लाख कहने के बावजूद भी आप लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए हम ही अलमारी में छुपे हुए थे, इन पे नजर रखने के लिए। पर इन्होंने हमें जरूर देख लिया होगा, तभी डॉक्टर बाबू को तौलिया लेने के लिए भेजा, ताकि आप हमें देख लें। डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारा दिमाग सही है। तुम इतनी सारी बिना सिर पैर की कहानियां बनाकर यह साबित करना चाहती हो कि वो अपने पैरों पे चल सकती है। तो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या मिलेगा उसे ये सब करके? डॉक्टर बाबू, अभी हमारे पास इस बात का जवाब नहीं, लेकिन हम ये साबित कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रही है। उठिए और बताइए सबको सच कि आप चल सकती है, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उठिए। गहना, मैं नहीं चल सकती हूँ। अरे ये क्या कर रही है?
होश में आओ, बंद करो ये पागलपन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसे चोट पहुंचाकर तुम अपनी बात साबित करना चाहती हो? डॉक्टर बाबू, हमारे पास बस एक ही तरीका बचा था ये साबित करने का कि ये नाटक कर रही है, पर आप क्यों भी... बस करो। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है साबित करने की आलिया ऐसा क्यों करेगी, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें यहां इस घर में आलिया का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, तो ये ड्रामा करने की बजाय तुम उस पर ध्यान दो, उसकी सेवा करो ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और आज मैं आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि तुमने आलिया को खून देकर उसकी जान बचाई। फिर दोबारा ऐसी बेवकूफी करके मुझे मजबूर मत करना कोई कड़ा कदम उठाने पे। तू समझती क्या है अपने आप को? घर के सारे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट देख करके बता दिया कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। फिर बार बार उसके जख्मों को क्यों कुरेद रही है तू? हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे सामने, बार बार मुझे एहसास मत दिला कि मैंने गलती की तुझे इस घर में ला करके। रहने दो कहना। जानती हूँ ना मुझे कितना पछतावा है इस बात का कि मेरी वजह से आलिया की हालत हुई है, और अब उस पर ही आरोप लगाकर मुझे और तकलीफ मत दो। डॉक्टर बाबू, हमारी कहना आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। तो ऐसी मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ, कमजोर हूँ, लाचार हूँ, पता नहीं भगवान मेरा कौन सा इम्तिहान ले रहे हो, और ऊपर से तुम मेरे ऊपर झूठे और गलत आरोप लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? दया नहीं आती थोड़ी सी भी? झूठ बोलना आपकी फितरत है, हमरी नहीं। ये इतना झूठ क्या बोल रही है? बता क्या नहीं देती सबको कि आप चल सकती है? बस बोलो मत, सुनो। ये लड़की आयुष्मान ने तुमको प्यार से समझाया, लेकिन ये गलती हम नहीं करेंगे, समझी? आज तुमने सारी हदें पार कर दी, तो आज तुम्हारी गलती की सजा हम तुमको देंगे, और ऐसी देंगे कि अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले तुम्हारी रूह भी कांपेगी, समझी? ए चकोरिया। जी 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 जी। मुझे फंसाने चली थी, बेचारी खुद फंस गई। अब मजा आएगा, देखते हैं क्या सजा देती है बुआ जी गहना को। बहुत शौक है ना तुमको हमरे घर की होने वाली बहू की अपाहिज होने पे सवाल उठाने का? उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी का मजाक बनाओगी? आज हम तुम्हारा ऐसा मजाक बनाएंगे कि याद रखोगी, समझी? ये लड़की, अब तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमने आलिया के पैरों पे डंडे मार मार के जो पीड़ा दी है, उसे जो तकलीफ दी है,
इससे ज्यादा तकलीफ हम तुम्हें देंगे। तुम्हारे पैरों में ही बेड़ियां बांध के। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपाहिज होना किसको कहते हैं, मजबूर लाचार होना किसको कहते हैं। अगर अपने पैर काम ना करें, अपने पैरों पे ना खड़े हो पाओ तो कैसा महसूस होता है। तो अब तुम घर का सारा काम ये बेड़ियां पहन के करोगी और हम तुम्हें इन बेड़ियों में तब तक बांध के रखेंगे जब तक हम चाहेंगे। और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सुना? दशहरे की सारी तैयारी तुम इन जंजीरों में करोगी, समझी? बुआ जी। ए चकोरी। जी जी जी। आज तक इन पैरों में सिर्फ जेवर सजे थे, शायद इसीलिए कभी सोचा ही नहीं था। पर आज हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमरा और आपका रिश्ता क्या है डॉक्टर बाबू, जेवर या जंजीर। और सुन लो सब, अगर किसी के दिल में जरा भी रहम आया ना, जरा सी न भी किसी का मन पसीजा और किसी ने इस लड़की की मदद की तो याद रखना वो कभी वही अंजाम होगा जो इसका हुआ है, समझे साहब? चलो फिर। लड़की, अगर कोनो चीज गिरी, कोनो चीज टूटी, कोनो नुकसान हुआ तो याद रखना तुम्हारी सजा बढ़ाने में हमको एक पल नहीं लगेगा, समझी? कल सुबह में दशहरा की पूजा है, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, करो सब फटाफट। आई एम सो सॉरी बुआ जी, इस घर की होने वाली बहू के नाते ये सारी पूजा की तैयारी मुझे करनी चाहिए, पर
मेरी इस हालत के चलते अफसोस मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर आई एम रियली सॉरी बुआ जी, आई एम रियली सॉरी। बच्चे मन छोटा नहीं करते। अरे इस साल नहीं तो का अगले साल करोगी तुम पूजा, वो भी होने वाली बहू की हैसियत से नहीं, हक से, इस घर की बहू की हैसियत से, समझी? आज इन भेड़ियों ने पाँव जरूर बांधे हमरे, लेकिन हमरे हौसले और इरादों को ही नहीं बांध सकते आलिया। हम हार नहीं मानेंगे। हमें नहीं पता तुम ये अपाहिज होने का नाटक काहे कर रही हो, पर तुम्हारी इस गंदी चाल से हमरे पति डॉक्टर बाबू पश्चाताप में जी रहे, तो फिर हम तुम्हारा ये झूठ सबके सामने ला करके रहेंगे। ये पता लगा करके रहेंगे कि आखिर तुम अपाहिज होने का नाटक काहे कर रही हो। तुम लाख कोशिश भी कर लोगी ना, फिर भी ये जान नहीं पाओगी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पकड़वा शादी के बारे में पता है कि तुम्हारी और आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है, लेकिन तुम्हारी इस पकड़वा शादी को ना मैं तोड़ कर रहूंगी। तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि आयुष्मान तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद आयुष्मान तुम्हारे सामने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, तुम्हारे सामने मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और इस पूरी दुनिया के सामने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। और जब तक तुम इस घर में हो ना, तुम इस बेड़ियों से बंधी हुई रहोगी और आयुष्मान से दूर रहोगी। आलिया बनेगी इस घर की बहू रानी और गहना कहलाएगी इस घर की नौकरानी। चलो आलिया, मैं तुम्हें रूम में अंदर छोड़ाता हूँ। जिस तरह रावण को इतने ज्ञानी होने के बावजूद उसके गलत कर्मों की सजा मिली थी, वैसे ही अगर तुम कुछ गलत कर रही हो ना आलिया, तो रावण के ज्ञान से और प्रभु राम की शक्ति से हम तुम्हारा सच सबके सामने ला करके रहेंगे। और तुम ई मत भूलना कि हर कमजोर में एक ताकत होती और हर ताकतवर में एक कमजोरी, तो हम तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। गोबर को, मुझे इसकी बदबू से घिन आती है। ऐसे सोचा तो तूने अच्छा है कि मुझ पर ये गोबर गिराकर मुझे इस कुर्सी से उठा देगी, लेकिन इस बार भी मजा तुझे मैं ही चखाऊंगी। इस गोबर से तेरा ही मुंह गंदा होगा। ये लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सब कहाँ किया? जी ये सब क्या है? आपने गहना के पैरों में जंजीर क्यों बांधी है?
ये सही नहीं है। अरे ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है, ये तो इंसान है। देखो आयुष, हमको तुमसे बहस नहीं करनी। हमने इसके साथ कोनो गलत नहीं किया, ये इसी के लायक है। पर बुआ जी ये बिल्कुल गलत है। और आयुष्मान, कहना ने जो मेरे साथ किया वो गलत नहीं है। लेकिन आलिया ये बोलो मत, सुनो, छोड़ो उसे। यहाँ आओ। जो इसने किया है उसकी सजा इसको मिल के रहेगी। ए चकोरी जी। ए बचवा, हट तू, हट। आयुष्मान, तुम इसके पैरों से ये जंजीर निकालना चाह रहे थे ना? लेकिन गंदे लोगों पर गंदगी पड़ ही जाती है। जैसे इस गहना पे ये गंदा गोबर पड़ा है। ये गंदगी नहीं है, गौ माता का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। और अब देखना कैसे हमरे बिगड़ते काम बनते। बहुत जल्द होगा सच्चाई का उजाला और झूठ का मुंह काला। लड़की जल्दी करो, हमें परिक्रमा करनी है। माला लाओ। आयुष्मान, हमने एक बार कह दिया ना, कोई इस लड़की की मदद नहीं करेगा। गिरती है तो गिर जाए, इसे चोट लगती है तो लग जाए। ये लड़की, दिए जलाओ, पूजा का समय बीता जा रहा है, जल्दी। बहुत शौक है ना तुझे आयुष्मान के करीब आने का। अब देख कैसे आज दशहरे पे रावण नहीं तेरी हर खुशी जलेगी और तू हमेशा हमेशा के लिए वनवास जाएगी।
आलिया बेटा, पर ये फूलों की लड़ी में पटाखे आए कहाँ से? बुआ जी, ये सब गहना नहीं किया है। इसकी एक और चाल थी ये साबित करने के लिए कि मैं इस व्हीलचेयर से खड़ी हो जाऊं, ताकि ये साबित कर पाए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। अपाहिज होने का नाटक कर रही हूँ। पता नहीं इसकी ये साजिश कब खत्म होगी। क्यों गहना, क्यों ऐसे बार बार मुझे खतरे में डाल रही हो अपनी बात साबित करने के लिए? बार बार मारने से अच्छा एक बार में खत्म करो ये रिश्ता। अरे अरे क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अरे कितना झूठ बोलेगी हैं? फूलों की लड़ी तूने ही आलिया को पकड़ाई थी ना? हम सबने तो अपना अपना माला उठा लिया था। लेकिन तू बता, आलिया को अलग से काहे दिया तूने? हाँ, हर चीज की हद होती है। इस लड़की ने तो सब हदें पार कर दी है। हम ऐसा काहे करेंगे? हमने फूलों की माला में पटाखे नहीं लगाए। आप अपनी बात का विश्वास कीजिए। बोलो मत, सुनो। बहुत मौके दे दिए हमने तुमको, बहुत बार माफ कर दिया। अरे जिसके मन में ही पाप हो, गंदगी हो, उसे कितना भी समझाओ, कितना भी माफ करो, वो कभी नहीं सुधरता। राज, बस तुमने सारी हदें पार कर दी लड़की। अब तुम इस घर में एक पल नहीं रहोगी। बुआ जी, हमने सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कछु नहीं किया, अब कछु करने का मौका ही नहीं देंगे तुमको। चलो। तो अच्छा हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जली नहीं। पर अब ये नौबत आ गई है कि मेरी इस हालत की वजह से इस घर की नौकरानी भी मेरी इज्जत नहीं कर रही है। और आयुष्मान, तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? बोलो। हाँ बेटा, आयुष तुझसे ही शादी करेगा। पर दया दिखाकर नहीं, इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ बेटा, आयुष तुझसे ही प्यार करता है और तू ही उसकी पत्नी बनेगी। नहीं आलिया, हम तुम्हें तुम्हारे इस गंदी चालों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम एक गंदी चालें चलकर सपनों का बगीचा सजा लोगी, पर हम ऐसा तूफान बन करके आएंगे कि सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है।
तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। दो पल में जिंदगी नहीं बदलती, और 2 पल सोच के लिए हुए निर्णय सारी जिंदगी बदल देते हैं। और अब हमने भी एक निर्णय लिया है, हार ना मानने का निर्णय। हाँ आलिया, ना हम अभी हारे और ना ही तुम जीती हो। मैं चाहकर भी बुआ जी को रोक नहीं सका गहना को घर से निकालने से। और अब मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, कोई भी उसे इस घर में वापस नहीं आने देगा। तो कम से कम मैं उसके लिए खपुरिया की टिकट तो लें, ताकि वो अपने गांव जा सके। हम किसान की बेटी है, ये बेड़िया ना हमें रोक सकती और ना ही हमारे कदमों को। अगर डॉक्टर बाबू हमारे पति होने के बाद भी किसी और से शादी कर रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, हम चले जाएंगे अपने गाँव। बहुरानी बनने आई थी इस घर में, लेकिन नौकरानी की तरह धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। तेरी माई का भी एक्सीडेंट किया, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाई। तुझे गड्ढे में भी मैंने गिरवाया, लेकिन तू कुछ साबित नहीं कर पाई। अब अपाहिज होने का नाटक कर रही, लेकिन अफसोस ये भी तू साबित नहीं कर पाएगी। अब होगा तेरा पति आयुष्मान, लेकिन वो भी मैं तुझसे छीन लूंगी। मैं करूंगी आयुष्मान से शादी। उसके परिवार वाले मेरे ऊपर तरस खा के मुझे ही उसकी पत्नी बनाएंगे।
तेरी मांग में पड़ा सिंदूर, तेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र, सब मेरा होगा। और तू कभी भी मेरा सच उसके सामने नहीं ला पाएगी। इस बार बुराई का रावण जीतेगा। नहीं, बुराई की जीत नहीं हो सकती और हम ऐसे हार नहीं मान सकते। डॉक्टर बाबू भले ही हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन सच तो यही है कि उनके साथ हमारी पकड़वा शादी हुई है और वही हमरे पति है। आलिया अच्छी इंसान नहीं है। वो अगर डॉक्टर बाबू की जिंदगी में आएगी तो अंधेरा लेकर के आएगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम आलिया का सच सबके सामने लेकर आएंगे। हम आलिया के गलत इरादे पूरे नहीं होने देंगे।